हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल एसकेएम पढ़ाई पे। आज हम करने वाले हैं बैसरौडगढ़ दुर्ग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन से ज़िले में है। तो ये चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर स्थित है। अब हमें यहाँ पर बात आती है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर दो दुर्ग स्थित है। एक तो हमारा बैसरौडगढ़ हो गया, एक हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये दो जो दुर्ग हैं वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अब जो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये किस श्रेणी का है? ये है गिरी श्रेणी का, और वहीं पर बैसरौडगढ़ जो है वो जल श्रेणी का है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आ जाता है बैसरौडगढ़ का जो दुर्ग है, इसका निर्माण जो है वो किसने किया था? बैंसा शाह और रोड़ाचारण के द्वारा किया गया था, जो कि क्या है? व्यापारी हैं। और इन व्यापारियों के द्वारा क्या किया गया था? इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग था जो व्यापारी के द्वारा लुटेरों से अपने माल की सुरक्षा करने के उद्देश्य से बनवाया गया था। फिर उसके बाद है कि इसके जो उपनाम है वो क्या है? इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि अगर मुझे किसी भी जागीर की पेशकश कोई करेगा तो मैं उस कंडीशन में, उस स्थिति में बैसरौडगढ़ का दुर्ग जो है वो चुनूंगा। तो ये कर्नल जेम्स टोड बैसरौडगढ़ के किले के बारे में ये कथन कहते हैं। वहीं पर कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कुंभलगढ़ के बारे में भी कहा है। उसने कहा है कि जो कुंभलगढ़ का किला है ना वो एस्ट्रोगन दुर्ग के समान है। ठीक है, तो ये उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ये हमें बातें ध्यान रखनी है अच्छे से। फिर उसके बाद है कि ये कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? क्योंकि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो बैसरौडगढ़ का दुर्ग जो है वो चंबल और बामनी नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। वहीं पर जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गिरी श्रेणी का है। और ये कौन से पठार पे था? मेसा के पठार के ऊपर स्थित था। ये जो मेसा का पठार था ना वो गंभीरी और बेड़च इन दो नदियों के क्या था? पास में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका जो संबंध अपने कह सकते हैं कि भाई इसका बेड़च और गंभीरी नदी के साथ थोड़ा सा बहुत संबंध है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा जो आ जाता है दुर्ग वो आ जाता है गागरोन दुर्ग। अब गागरोन दुर्ग है, ये भी किस श्रेणी का है? ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और कौन से ज़िले में स्थित है? ये झालावाड़ ज़िले के अंदर स्थित है। और कौन सी नदियों के ऊपर पाया जाएगा? क्योंकि जल दुर्ग की श्रेणी में है तो नदियों के किनारे पाया जाएगा। तो ये काली सिंध और आहू नदी के किनारे जो है वो पाया जाता है, स्थित है। और इसी तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शासन रहा था वो किस शासकों का रहा था? खिंची शासकों का यहाँ पर सबसे अधिक शासन रहा था। वहीं पर औरंगजेब ने क्या निर्मित किया है? इस दुर्ग के अंदर औरंगजेब ने बुलंद दरवाज़ा जो है वो निर्मित किया था। फिर इसका जो प्रकोटा है, इसके जो चारों तरफ की जो दीवार है उसका निर्माण कोटा के शासक जाला जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था। और उन्होंने अपने ही नाम पर इस प्रकोटे का नाम क्या रखा था? जालिम कोट रखा था। ठीक है, तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि जालिम कोट जाला जालिम सिंह के द्वारा, कोटा के जाला जालिम सिंह के द्वारा गागरोन दुर्ग के प्रकोटे का नाम है। फिर वहीं पर गिद्धकराई क्या था? तो गिद्धकराई जो थी वो इस गागरोन दुर्ग के पीछे की जो पहाड़ी है उसे गिद्धकराई कहा गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर दो साके हुए हैं। एक तो प्रथम जो साका हुआ था वो 1423 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा जो साका हुआ था वो हुआ था 1444 ईस्वी में। अब जो पहला साका होता है वो होता है अचलदास खिंची के समय। यहाँ पर अचलदास खिंची के समय पर जो मांडू के शासक होते हैं, मांडू के जो शासक होते हैं होशंग शाह। कौन? होशंग शाह। ये होशंग शाह क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो अचलदास खिंची होते हैं, शासक होते हैं यहाँ के गागरोन दुर्ग के, उनको क्या करना पड़ता है? केसरिया करना पड़ता है। और उनकी जो रानी उमादे होती है उनको क्या करना पड़ता है? जोहर करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो है वो प्रथम साका कहलाता है 1423 ईस्वी का गागरोन दुर्ग का। वहीं पर 1444 ईस्वी में यहाँ के शासक होते हैं पालहनसी। और इन पालहनसी के समय मांडू के शासक जो होते हैं वो होते हैं महमूद खिलजी। कौन होता है? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। ठीक है, आक्रमण करते ही यहाँ पर क्या करना पड़ता है? इनको केसरिया, पालहनसी को क्या करना पड़ता है? केसरिया करना पड़ता है। और तो मांडू का जो सुल्तान होता है वो इस किले को जीत करके, महमूद खिलजी जो होता है वो जीत करके इसका नाम मुस्तफ़ाबाद जो है इसका नाम रख देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
फिर उसके बाद और एक गागरोन के दुर्ग के बारे में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो ये गागरोन का दुर्ग है, ये अकबर के द्वारा पृथ्वीराज जो थे, जो कि कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, उनको ये जागीर के रूप में सौंपा गया था, ठीक है, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा दुर्ग है वो है जयगढ़ दुर्ग। अब जयगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो जयगढ़ दुर्ग जो है वो हमारा जयपुर के अंदर स्थित है, और जयपुर की कौन सी पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर यह स्थित है। तो ये हमें बात याद रखना है, जयपुर जिले के ईगल की पहाड़ी पर यह स्थित है। इस वजह से ये किस श्रेणी का है, इसकी जो श्रेणी है वो क्या है, वो है गिरी श्रेणी, ठीक है। तो ये भी हमें बात है याद रखनी है। फिर उसके बाद है इसके उपनाम क्या क्या है। इसके उपनाम है चिल्हे का टीला इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है। फिर अगली बात आ जाती है इसके दरवाजे कौन कौन से हैं। इसमें 3 मुख्य दरवाजे पाए जाते हैं। सबसे पहला जो दरवाजा है वो है डूंगर दरवाजा, और ये डूंगर दरवाजा जो है नाहरगढ़ के पास स्थित है। नाहरगढ़ जो किला है उसकी तरफ ये स्थित है। फिर अवनी जो दरवाजा है वो आमेर के जो महल हैं उनकी तरफ स्थित है, और इसी तरीके से बैरू दरवाजा है। तो इस तरीके से ये 3 दरवाजे यहाँ पर स्थित हैं। फिर उसके बाद अगली बात आ जाती है दिया बुर्ज क्या है। दिया बुर्ज जो है वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित सबसे बड़ा बुर्ज है, और ये इसे 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये भी हमें बात याद रखनी है। फिर है विजयगढ़ी। विजयगढ़ी क्या है, विजयगढ़ी एक लघु दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग में स्थित एक लघु दुर्ग है जो जिसके अंतर्गत एशिया की सबसे बड़ी जो तोप जयबान तोप है वो रखी हुई है, और यहाँ पर इसका जो उपयोग है वो सिले खाने के रूप में भी किया गया था। विजयगढ़ी का उपयोग सिले खाना का मतलब होता है जहाँ पर शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं उसे कहते हैं सिले खाना। तो सिले खाने के रूप में विजयगढ़ी का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर अन्य तोपें कौन कौन सी है, रणचंडी है, ठीक है, भैरवी है, कड़क बिजली है, ये सारी की सारी यहाँ पर क्या है तोपें अन्य रखी हुई हैं। फिर 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने क्या की थी, यहाँ पर खुदाई करवाई थी, ठीक है, यहाँ पर खजाने की खोज के लिए। अब बात आ जाती है इसका निर्माण किसने किया था इस दुर्ग का। ये सारी बातें तो हमारी इसके बारे में है। इसके अलावा इसका निर्माण किसने किया था। जयगढ़ जो दुर्ग था इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति थे वो थे मान सिंह, महाराजा मान सिंह। तो महाराजा जो मान सिंह प्रथम थे, महाराजा मान सिंह प्रथम, उसने ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था, और इसने प्रारंभ तो कर दिया था, लेकिन इस निर्माण को जो पूर्ण करवाने वाले व्यक्ति थे वो थे मिर्जा राजा जय सिंह। अब मिर्जा राजा जय सिंह ने जितना भी अधिकांश काम था इस दुर्ग का वो करवा दिया था, लेकिन स्वाई जय सिंह हैं वो इसका परिवर्धन करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और चेंजेस करके इसका निर्माण पूर्ण करवाते हैं। और मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम पड़ गया था जयगढ़। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि भी किसके नाम पर जयगढ़ दुर्ग का नाम जयगढ़ पड़ा था। तो वो राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह, उनके नाम पर इसका नाम जो है जयगढ़ पड़ा था। फिर उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि भी ये जो दुर्ग है इसके अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा जो तोप डालने का कारखाना है, एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना वो भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जयबान तोप वो भी इसके विजयगढ़ी जो दुर्ग है, लघु दुर्ग है, उसमें स्थित है। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, और इसके अलावा कुछ महल भी स्थित हैं। वो है सुबट निवास यहाँ पर स्थित है, खिलबत निवास यहाँ पर स्थित है। खिलबत निवास, सुबट निवास, राणावत जी का चौक, आराम मंदिर, ललित मंदिर, लक्ष्मी निवास, विलास मंदिर, ठीक है, ये सारे के सारे प्रमुख जो महल हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो शस्त्रों का विशाल संग्रह है वो भी यहाँ पर स्थित है। और जयपुर के जो कछवाहा राजाएं हैं उनका राजकोष जो है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें जयगढ़ के बारे में ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जयबंद तोप के बारे में क्या कुछ है। यहाँ पर जयबंद तोप 1720 ईस्वी में जयपुर किले के प्रशासक जय सिंह द्वितीय जो थे उसके द्वारा जयगढ़ किले में बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी ये तोप, ये बनवाई गई थी जय सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। ये हमें बात याद रखनी है। जब इसका पहला टेस्ट फायरिंग किया गया तथा इस तोप का गोला 35 किलोमीटर दूर
चाकसू गांव में जाकर गिरा और वहां पर एक बड़ा तालाब बन गया। यह तालाब आज भी मौजूद है जिसका नाम है गोरलाब तालाब। तो कहने का मतलब ये है कि जो जयबंद तोप थी ये बनाई तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई थी और 1720 में बनाई गई थी और इसे जयपुर का जो किला है जयगढ़ दुर्ग उसमें रखा गया। और इसका जब पहला टेस्टिंग की गई थी तो 35 किलोमीटर दूर इसका गोला जा कर के गिरा था और चाकसू नामक गांव पर इसने एक छेद कर दिया। ठीक है, और वही आगे चलकर तालाब किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, गोरलाब तालाब से प्रसिद्ध हुआ था। वहाँ पे एक खड्डा बन गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सुनारगढ़ जैसलमेर। अब नेक्स्ट हमारा जो दुर्ग है वो है सुनारगढ़ जैसलमेर। ये जो सुनारगढ़ जैसलमेर है ये इस किले का निर्माण जो है इस किसने करवाया था, राव जैसलवाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। देखो, राव जैसलवाटी जो थे वो क्या थे, यदुवंशी थे, यदुवंश शासक थे और कृष्ण के वंशज माने जाते हैं और इनके द्वारा इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस दुर्ग का जो निर्माण पूर्ण करवाया था वो थे शालिवाहन द्वितीय। तो शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का क्या किया था, निर्माण पूर्ण करवाया था। फिर उसके बाद है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, ये जो है गोरहरा पहाड़ी और त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। फिर इसके बाद आ जाते हैं इसके उपनाम क्या क्या है। इसके उपनाम है सुनारगढ़, इसे सुनारगढ़ भी कहा जाता है, इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। अब स्वर्णगिरी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो वो बहुत ही सोने के ऐसा लगता है कि भाई वो सोने के रंग का हो, इस वजह से इसे स्वर्णगिरी कहा जाता है। इसके अलावा इसे गोरहरागढ़ रेगिस्तान क्या कहा जाता है, अंडमान भी इस दुर्ग को कहा जाता है और ये इसके उपनाम है। फिर उसके बाद अबुल फजल इसके बारे में, इस दुर्ग के बारे में क्या कहते हैं, अबुल फजल कहते हैं कि ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पर पहुँचने के लिए हमें क्या चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए। तो ये अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में बोलता है। देखो, अबुल फजल ने 3 दुर्गों के बारे में कुछ ना कुछ बोला है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि भाई ये जो दुर्ग है वो इतनी बुलंदी पर स्थित है कि भाई नीचे से ऊपर अगर देखे तो सिर की पगड़ी ही नीचे गिर जाए। फिर रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल बोलते हैं कि बाकी सब दुर्ग जो है वो नंगे हैं और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि क्या है, बख्तरबंद है। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में ये कथन बोला है कि भाई ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए क्या चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए। तो ये इनके बारे में बोला है। इस दुर्ग के अंदर ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें किसी भी प्रकार से सीमेंट या चूने पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इंटरलॉक तकनीक का उपयोग करके ये दुर्ग जो है वो बनाया गया है। इसके बाद है ये राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट 2nd नंबर का लिविंग फोर्ट है और सबसे पहला जो लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा राजस्थान का है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वो है जैसलमेर का सोनारगढ़। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ के जो प्रमुख द्वार हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि जयगढ़ के अंदर हमने देखे सबसे पहला जो द्वार था वो कौन सा था, डूंगर। ठीक है, डूंगर था, दूसरा अवनी था, तीसरा जो था वो बैरू था। उसी तरीके से यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला अक्षय पोल, सूरज पोल, भूता पोल और हवा पोल। कौन कौन से हैं, अक्षय पोल, सूरज पोल, भूता पोल और हवा पोल। ये सूरज पोल पहले भी कई दुर्गों के अंदर आया है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी था, रणथंभौर के अंदर भी था और इसी तरीके से हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग में भी सूरज पोल आया था और आज जैसलमेर के दुर्ग में भी आया है। फिर इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीज़ें निर्मित की गई हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जैसल कुआं निर्मित किया गया है जो कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसल कुआं बनाया है जो कि राव जैसलवाटी के द्वारा बनाया गया था और ये जो जैसल कुआं है वो क्या है, पानी का स्रोत है। ठीक है, फिर उसके बाद है कमरकोट। कमरकोट जो है इस जैसलमेर के दुर्ग का जो दोहरा परकोटा है उसे क्या कहा जाता है, कमरकोट कहा जाता है। और इस दुर्ग के अंदर कितने बुर्जे स्थित है, तो इसमें 99 बुर्जे स्थित है
और इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ये सारी बातें हमें जो है वो ध्यान रखनी है इस दुर्ग के बारे में। फिर उसके बाद है कौन कौन से यहाँ पर महल बने हुए हैं वगैरह वगैरह, वो देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर महल बना है वो है विलास महल। कौन सा महल है? विलास महल, जो कि महारावल अक्षय सिंह के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके बाद दूसरा जो महल है वो है बादल महल, बादल विलास महल, जो कि 1884 ईस्वी में सिलावटों के द्वारा निर्मित किया गया और इसे पंच महल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला जो था महल वो था विलास महल, वो महारावल अक्षय सिंह के द्वारा बनाया गया। और बादल विलास महल जो है वो 1884 ईस्वी में सिलावटों के द्वारा निर्मित किया गया था और इसे क्या कहते हैं? पंचमहल भी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर तो देखो जैसलमेर सोनारगढ़ के अंदर तो बादल विलास महल है, वहीं पर कुंभलगढ़ जिले कुंभलगढ़ जो किला है उसके अंतर्गत बादल महल स्थित है। ठीक है, और बादल महल कौन से लघु दुर्ग में है? कटारगढ़ के अंदर है बादल महल स्थित। और ठीक है, तो ये हमें बात याद रखनी है। फिर उसके बाद है रंग महल। अब रंग महल का निर्माण जो है वो मूलराज द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। फिर मोती महल भी मूलराज द्वितीय के द्वारा ही निर्मित किया गया। तो यहाँ पर टोटल 4 महल है। कौन कौन से? विलास महल, फिर दूसरा आ जाता है बादल विलास महल, तीसरा आ जाता है रंग महल और चौथा आ जाता है मोती महल। तो ये हमें याद रखना है। फिर इसके दुर्ग के 2 साक्य हुए हैं। पहला जो साका हुआ है वो 1311 ईस्वी में मूलराज प्रथम के समय में हुआ। दूसरा जो साका था वो हुआ था 14वीं सदी में रावल दुद्धा के समय हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो कि अर्ध साका था वो जो है वो 1550 ईस्वी में हुआ था और रावल लूणकरण के समय ये साका हुआ था। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो पहला साका किसके समय? मूलराज प्रथम के समय। दूसरा साका रावल दुद्धा के समय और तीसरा साका लूणकरण रावल लूणकरण के समय। सोनारगढ़ दुर्ग में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? तो सबसे पहला जो मंदिर है वो है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर सूर्य मंदिर भी स्थित है और इसके अलावा कुछ जैन मंदिर भी स्थित है। और जैन मंदिर में सबसे पहला जो मंदिर है वो है पार्श्वनाथ, दूसरा है कुथुनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर और संभवनाथ मंदिर। ये सारे के सारे यहाँ पर जैन मंदिर। कौन कौन से जैन मंदिर? 4 जैन मंदिर हैं, पार्श्वनाथ, कुथुनाथ, ऋषभदेव और संभवनाथ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है जीन मंदिर सूरी जन ग्रंथ भंडार। यहाँ पर मंदिरों के अलावा यहाँ पर जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी स्थित है और इसके अंदर 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और ओद न्यूतिवृत्ति 2 ये ग्रंथ है रखे हुए हैं, जो कि चित्रित ग्रंथ है राजस्थान के और सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। इसको किसने चित्रित करवाया था? 1050 ईस्वी में राजा जो आनंद थे, ठीक है, उसके द्वारा पाहिल लेखाकार से ये चित्रित करवाए गए थे। तो ये बात भी हमें रिकॉल रखनी है साथ में। तो ये हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सोनारगढ़ होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे वाला जो दुर्ग है वो है स्वर्णगिरी दुर्ग। और देखो स्वर्ण, अगर हम बात करेंगे स्वर्ण की, ठीक है, तो स्वर्ण जो गिरी दुर्ग है वो तो है हमारा कौन सा? जैसलमेर का सोनारगढ़। ठीक है, वहीं पर सुवर्ण जो गिरी दुर्ग है वो है जालोर का दुर्ग। ठीक है, तो ये हमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट जो उसके बाद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण था परमार शासकों के द्वारा और परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था और नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। फिर उसके बाद ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है और ये किस श्रेणी का दुर्ग है? ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरी श्रेणी का दुर्ग है, क्योंकि ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसके उपनाम क्या क्या है? इसे सोनगिरी भी कहा जाता है, सोनलगढ़ भी कहा जाता है, जाबालीपुर भी कहा जाता है और कनकाचल आदि। ठीक है, कनकाचल, जाबालीपुर, सोनलगढ़ और सोनगिरी, ये सारे के सारे इसके उपनाम हैं। फिर इसके बाद है, इसके बारे में क्या लोकोक्ति है कि रायोरा बाव राते बीता। ठीक है, रायोरा बाव राते बीता, ये जो लोकोक्ति है इस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है, ये हमें ध्यान रखनी है।
अगला उसके बाद है उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलयमाला का जो लेखन है वो इसी दुर्ग के अंदर किया गया था। अब कुवलयमाला जो ग्रंथ है ये जो है वो प्राचीन काल का ग्रंथ है और ये कुवलयमाला 18 भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, और लिखा किस राजा के समय लिखा गया था? ये जालोर के शासक वत्सराज के ये समय में ये लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरी इसके लेखक हैं। तो ये बातें भी हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद अगला जो है वो है इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख द्वार हैं? तो यहाँ पर सूरज पोल स्थित है। तो सूरज पोल फिर से आ गया। ठीक है, ध्रुव पोल, चांद पोल और सिरे पोल, तो ये सारे के सारे इसके हैं। तो सबसे पहले सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और सिरे पोल, ये हमें याद रखना है। ये जो ध्रुव पोल है ये भी पहले आया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन कौन से कौन से दरवाजे कॉमन है। ठीक है, उनके बारे में। नेक्स्ट उसके बाद है दुर्ग में क्या क्या निर्मित किया गया। तो दुर्ग में तोपखाना मस्जिद स्थित है, मलिक शाह की दरगाह है यहाँ पर, और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर स्थित है। तो देखो यहाँ पर अब मलिक शाह की जो दरगाह है वो यहाँ पर स्थित है। मिट्टी शाह की दरगाह कहाँ पर थी? वो थी गागरोन के दुर्ग में। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर याद रखनी है कि जो हमारा स्वर्णगिरी यानी जालौर का दुर्ग है उसके अंदर मलिक शाह की दरगाह स्थित है। फिर उसके बाद है 1311 ईस्वी में कानड़ देव के समय यहाँ पर क्या हुआ था? साका हुआ था 1311 ईस्वी में, और अलाउद्दीन ने इसे जीत कर इसका नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद इसका नाम रख दिया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी थे वो इन्होंने इस दुर्ग को जीता और जीत करके इसका नाम जलालाबाद रखा था। ठीक है, फिर जालौर के किले के बारे में विशेष बात क्या है? ये एक पर्वतीय दुर्ग है, पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन और सुंदर किलों में गिना जाता है, और इसमें प्रतिहारों ने, परमार ने, चालुक्य, चौहान, राठौड़ आदि सभी राजवंशियों ने शासन यहाँ पे किया था। और ये जो दुर्ग है वो सन 1311 और 12 में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या कर लिया गया था? हथिया लिया गया था, मतलब अपने शासन में ले लिया गया था। और यहाँ पर जालौर पर मुसलमानों का भी जो अधिकार है वो हो गया था। और आज के कालांतर में 1607 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा गज सिंह है उसने इस किले को क्या किया था? पठानों से जीत लिया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि 1607 ईस्वी में जोधपुर के जो महाराजा थे गज सिंह, उसने इस किले को किससे जीता था? पठानों से जीता था। ठीक है, और ये किला जो है चतुर्दिशिक, विशाल और उत्तर प्राचीरों से सुरक्षित है, और इसके 4 सुदृढ़ प्रवेश द्वार। तो कौन कौन से थे इसके प्रवेश द्वार? सबसे पहला हमने देखा था कौन सा था? सूरज पोल, ध्रुव पोल, और इसके अलावा चांद पोल और सिरे पोल, ये सारे के सारे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे और क्या क्या स्थित है? महाराजा मान सिंह के महल और झरोखे यहाँ पर स्थित है। 2 मंजिला रानी महल स्थित है, शस्त्रागार, अन्न भंडार, जैन मंदिर। ठीक है, चामुंडा और जोगी माया के मंदिर, दहिया की पोल। ठीक है, और इसके अलावा संत मलिक शाह की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है। तो ये सारी की बातें हमें ध्यान रखनी है।